ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 8 प्रारंभ करते हैं। प्रश्नावली 10.1। क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। दिए गए आकृति में कोण P का अर्धक PS है। भुजा QR को, जो PS है, भुजा QR को S बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या करता है। SN लंब PQ और SM लंब PR है। सिद्ध कीजिए कि SN बराबर SM। तो यहाँ आप लिखेंगे दिया है आकृति में कोण P का अर्धक PS, भुजा QR को S पर प्रतिच्छेद करता है या मिलता है। एवं SN लंब PQ और SM लंब PR, ये आपको दिया गया है। आकृति देखेंगे आप। मैं इधर स्थित करता हूं आकृति को। QR P और ये कोण का अर्धक हो रहा है S। इससे इसके ऊपर लंब डाला गया है, इससे इसके ऊपर लंब डाला गया है। N और M, ये जो कोण है इस प्रकार से आधा आधा हो रहा है। सिद्ध करना है SN बराबर SM। इसके मैं आपको दो तरीके बता रहा हूं। एक तो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट है, एक थ्योरेटिकल ट्रीटमेंट है। जैसा आप उचित समझे कर सकते हैं। उत्पत्ति, चूंकि S कोण P के अर्धक पर है। आपने प्रमेय पढ़ी है, दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु उनसे बने कोण के अर्धक पर स्थित होता है, या उसका बिंदु पथ बने कोण का अर्धक होता है। इसके विपरीत यदि कोई बिंदु कोण के अर्धक पर स्थित है तो वो दोनों भुजाओं से कैसा होगा, समदूरस्थ। यहाँ पर बिंदु S कोण P के अर्धक पर स्थित है, इसलिए S PQ व PR से समदूरस्थ होगा। बिंदु S कोण P के अर्धक पर है, इसलिए S है जो PQ और PR से समदूरस्थ होगा। समदूरस्थ का मतलब है समान दूरी होगी। अब S की PQ से दूरी क्या है, SN। आकृति में आपको दिख रही है। S की PQ से दूरी क्या हुई, SN। जो लंब है वो लंबवत दूरी तो दूरी होती है।
और बिंदु एस की पी आर से दूरी क्या हुई, एस एम, और यहां लिख दिया है समदूरस्थ, यानी दोनों दूरियां क्या होंगी, बराबर। अतः एस एन बराबर एस एम इति सिद्धम। ये आपका थ्योरेटिकल पॉइंट रहा फर्स्ट मेथड। अब आपको सेकंड मेथड से समझाएंगे। इसके बाद में आपको मैं इसी क्वेश्चन को सेकंड मेथड प्रयोग कर रहा हूं, वो आप इधर देखेंगे उत्पत्ति में। त्रिभुज मैथमेटिकल ट्रीटमेंट है। त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है पी एस एन तथा त्रिभुज पी एस एम में आपको आकृति में दो त्रिभुज दिखाई दे रही, पी एस एन और पी एस एम। इन दोनों त्रिभुजों में आप क्या देख रहे हैं, कोण पी एन एस बराबर कोण पी एम एस बराबर 90 डिग्री, यह आपको दिया है। यह आपको दे रखा है, ये दोनों लंब हैं, और लंब का मतलब होता है 90 डिग्री। तथा कोण एस पी एन बराबर कोण एस पी एम। आकृति में देखेंगे आप, कोण एस पी एन कोण एस पी एम, ये वाले कोण बराबर क्यों हैं, क्योंकि पी एस या एस पी कोण पी का अर्धक है। ये भी आप दिया है लिख सकते हैं, क्योंकि ये आपको दे रखा है पी का अर्धक पी एस एवं पी एस बराबर पी एस, दोनों त्रिभुजों की उभयनिष्ठ भुजाएं आप लिख सकते हैं कॉमन है, मैं लिख रहा हूं उभयनिष्ठ। यहां पर आप देख रहे हैं सर्वांग समता का कौन सा नियम लग रहा है, इसलिए डबल ए एस कोण कोण भुजा, अगर ये भुजा मध्य में होती दोनों कोणों के में तो आप नियम लगाते ए एस ए, लेकिन भुजा मध्य में नहीं है, एक तरफ है, तो आपका नियम लगेगा डबल ए एस। सर्वांग समता नियम से, जब आपके पास सर्वांग समता नियम लग रहा है, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, त्रिभुज पी एस एन सर्वांग सम त्रिभुज पी एस एम। जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो संगत अवयव समान होते हैं, अतः एस एन बराबर एस एम इति सिद्धम। आपको इधर लिख देता हूं, सर्वांग समता नियम से त्रिभुज पी एस एन सर्वांग सम त्रिभुज पी एस एम, अतः संगत भुजा समान होंगी, एस एन बराबर एस एम इति सिद्धम। इस प्रकार से आप कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 के आपको दो तरीके मैंने आपको बताए, किसी भी तरीके से जो आपको पसंद आए कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 है, दी गई आकृति में कोण ABC दिया गया है, BA और BC से समदूरस्थ तथा कोण ABC के अंत भाग में किसी बिंदुओं का बिंदुपथ ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें आपको एक क्या दिया है, कोण दिया है। कोण दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से बनता है, आप इस प्रकार से जानते हैं, A, B और C। इसके भी दो तरीके हैं, कोई भी ट्रीटमेंट आप प्रयोग कर सकते हैं इसमें। ये कोण B है, ये आपको दिया है BA और BC से समदूरस्थ और ABC के अंत भाग में कोई बिंदु लिया जा रहा है, बिंदु P, जिसकी AB से और BC से दूरी बराबर है। दूरी के लिए आप लंबड़ा लेंगे, और P को B से मिलाएंगे। तो आपको इसमें क्या दिया था, दिया है कोण ABC के अंत भाग में बिंदु P AB तथा BC से समदूरस्थ है। ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है बिंदु P का बिंदुपथ। बिंदु P का बिंदुपथ आपको निकालना है कि इसका बिंदुपथ क्या होगा। तो आप देखेंगे इधर रचना, यहां पर आप ना MN रख सकते हैं। रचना में क्या कर रहे हैं, PM लंब AB, P से AB पर PM लंब खींचा है एवं PN लंब BC खींचे। इसके बाद आप हल में आ जाइए, इसमें उपपत्ति नहीं होगी क्योंकि ज्ञात करना है। अगर सिद्ध करना होता तो इसमें उपपत्ति लिखते। मैथमेटिकल ट्रीटमेंट के लिए दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं आपको, त्रिभुज PMB तथा त्रिभुज PNB में, इन दोनों त्रिभुजों में तुलना करेंगे और समानता जो है उसको लिखेंगे आप। कोण PMB बराबर कोण PNB। ये कोण और ये कोण 90-90 डिग्री के हैं। रचना से आपने लंब डाला है तो ये कारण आप देंगे रचना से। BP बराबर PB या PB बराबर PB, आप कोई भी लिखें, दोनों त्रिभुजों में कॉमन है। PM बराबर PN, ये आपको दिया है कि समदूरस्थ है, समदूरस्थ वाली लाइन लिखी हुई है। समान दूरी PM बराबर क्या है, PN। नियम कौन सा लग रहा है, इधर देखेंगे आप, समकोण कर्णभुजा, जिसको शॉर्ट में लिखेंगे इसलिए RHS, सर्वांग क्षमता नियम से
त्रिभुज PMB, सर्वांगक्षम त्रिभुज PNB। संगत कोण क्या होंगे? समान होंगे। इसलिए कोण PBM बराबर कोण PBN। आप यहां देख रहे हैं PBM PBN कोण बराबर आए हैं। इनको दूसरे शब्दों में हम लिख सकते हैं कोण PBA बराबर कोण PBC। किसी को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। PBA बराबर कोण PBC। इसका अर्थ है कि जो PB है वो कोण ABC की अर्धक रेखा है। इसका अर्थ है, ऊपर लिख देता हूं मैं आपको, इससे आगे, अतः P का बिंदु पथ कोण ABC का अर्धक है। फुल स्टॉप। आप यहां देख रहे हैं कोण PBA और कोण PBC। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो BP यानी PB है जो कोण ABC की अर्धक रेखा है, तो बिंदु P का बिंदु पथ क्या हुआ? कोण ABC का अर्धक। यह आपका हुआ मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। आप चाहें थ्योरेटिकल ट्रीटमेंट देख सकते हैं। दिया है, ज्ञात करना है, आकृति वही रहेगी। आप चाहें इस पे लंब नहीं डालें। कोण ABC के अंतभाग में कोई बिंदु P है जो AB और BC से समान दूरी पर है, तो आप सेकंड मेथड डालेंगे। दिया है कोण ABC के अंतभाग में बिंदु P AB व BC से समदूरस्थ है। ज्ञात करना वही रहेगा आपका। ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? P का बिंदु पथ बिना रचना के आप यहां हल लिखेंगे इसका। चूंकि बिंदु P AB व BC से समदूरस्थ है, इसलिए बिंदु P कोण ABC के अर्धक पर स्थित होगा। कोण के अंदर कोई बिंदु समदूरस्थ आए दोनों भुजाओं से, तो उस कोण की अर्धक रेखा पर स्थित होता है। अतः बिंदु P का बिंदु पथ कोण ABC का अर्धक है।
फुल स्टॉप। इस प्रकार से आप कम शब्दों में और पूरा आंसर देंगे। इससे आगे चलते हैं। और एक प्रमेय लेते हैं। त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजक संगामी होते हैं। ये एक छोटी सी प्रमेय है। इसमें एक शब्द आ रहा है संगामी। संगामी किसको कहेंगे? तीन या तीन से अधिक रेखाएं यदि एक बिंदु से गुजरती हैं तो रेखाएं संगामी कहलाएंगी, और जिस बिंदु से गुजरती हैं वो बिंदु संगमन बिंदु कहलाएगा। तो यहां पर आप देख रहे हैं त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजक। आपको इसमें क्या दिया हुआ है, ये इसी में से लेना है। आपको दिया है एक त्रिभुज जिसका नाम अपने अकॉर्डिंग आप रखें, ABC या PQR जो भी रखें। उसमें भुजाओं के लंब समद्विभाजक यानी तीनों लंब समद्विभाजक, तीनों भुजाओं के तीन लंब समद्विभाजक होंगे, और उनको एक बिंदु से गुजरता हुआ आपको सिद्ध करना है कि एक ही बिंदु से गुजरते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे इसका दिया है, क्या दिया है, एक त्रिभुज ABC, इसमें आप दो भुजा कोई भी लें, कि भुजाओं AB व AC के लंब समद्विभाजक बिंदु O पर मिलते हैं। इसके अकॉर्डिंग आप चित्र बनाएंगे। ये एक त्रिभुज है जिसका नाम ABC इस प्रकार से रखेंगे। AB भुजा का लंब समद्विभाजक, AC भुजा का लंब समद्विभाजक, इसके ऊपर लंब और समान दो भागों में विभाजित करने वाला, इस पे भी लंब और समान दो भागों में विभाजित करने वाला है। इनके नाम आप रख सकते हैं D और E। O पर मिल रहे, तो OD क्या हुआ, AB का लंब समद्विभाजक, और OE क्या हुआ, AC का लंब समद्विभाजक। अब आप क्या करेंगे, O से BC पर लंब डालेंगे और यहां इसका नाम रख देंगे F। OD और OE तो लंब समद्विभाजक हैं, और आपको सिद्ध करना है OF भी लंब समद्विभाजक है। यहां आपने क्या देखा है, ABC त्रिभुज है जिसकी AB व AC के लंब समद्विभाजक कहाँ मिल रहे हैं, O पर मिल रहे हैं। सिद्ध करना है
क्या करना है, ओ एफ, एक लाइन और बढ़ा देता हूं, तथा ओ एफ बीसी पर लंब है, केवल लिखा है लंब है। सिद्ध करना है ओ एफ बीसी का लंब समद्विभाजक है। अर्थात आपको बी एफ बराबर एफ सी सिद्ध करना है। ओ एफ बी सी पर लंब तो है, लेकिन आपको ये बी एफ या एफ बी एफ सी के बराबर सिद्ध करनी है। तो कुल मिला के लंब और समान दो भाग मिल जाएंगे तो लंब समद्विभाजक हो जाएगा। छोटी सी इसमें रचना करनी है आपको। रचना, ओ को ए बी व सी से मिलाया, ए को मिला रहे हैं ओ से, बी को मिला रहे हैं ओ से, और सी को मिला रहे हैं ओ से। ये ओ है। यहां से आपके दो रास्ते फिर गुजरते हैं। आप चाहें इसमें मैथमेटिकल ट्रीटमेंट लगाएं या थ्योरेटिकल पार्ट से करें, बात बराबर आएगी। मैथमेटिकल ट्रीटमेंट में आप इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम करेंगे। कैसे करेंगे वो आप देखेंगे इधर। उत्पत्ति, त्रिभुज, त्रिभुज से पहले आप लेंगे चूंकि, चूंकि ओडी ए बी का तथा ओ ई ए सी का लंब समद्विभाजक है, इसलिए ए ओ बराबर ओ बी। यहां आप देख रहे हैं ओ डी जो दिखाई दे रहा है ये ए बी का लंब समद्विभाजक है, तो ए और बी से कैसा होगा, वो समदूरस्थ। ए ओ बराबर ओ बी तथा ओ ई, यहां आप देख रहे हैं ए सी का लंब समद्विभाजक है, इसलिए ए और सी से कैसा होगा, समदूरस्थ। इधर लिखता हूं मैं, ओ ए बराबर ओ बी तथा ओ ई आप देख रहे हैं ए सी का लंब समद्विभाजक है, तो ओ ए और सी से कैसा होगा, समदूरस्थ। ओ ए बराबर ओ सी, यहां आप देख रहे हैं ओ ए ओ बी के बराबर है, ओ ए ओ सी के बराबर है, इसलिए ओ बी किसके बराबर होगी, ओ सी के। समीकरण डाल लेंगे एक। जब आप दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम करेंगे तो ये आपको काम में आएगा। समीकरण एक कैसे आएगा आप देखेंगे। अब त्रिभुज बी ओ एफ तथा त्रिभुज सी ओ एफ में, आप इन दोनों त्रिभुजों में देख रहे हैं कोण ओ एफ बी बराबर कोण ओ एफ सी, ओ एफ बी ओ एफ सी दोनों कोण 90 डिग्री के हैं। ओ बी बराबर ओ सी कहां से आ जाए, समीकरण एक से, और ओ एफ बराबर ओ एफ ये इनमें कॉमन है, उभयनिष्ठ है।
यहां पर आपको सर्वांग क्षमता का नियम लगाना है। तो यहां देखेंगे आप, इसलिए RHS सर्वांग क्षमता नियम से, यहां पर सर्वांग क्षमता नियम लग रहा है RHS, त्रिभुज BOF सर्वांगक्षम त्रिभुज COF, इसलिए संगत भुजाएं क्या होंगी? समान। BF बराबर CF, अर्थात बिंदु B और C F से समान दूरी पर हुए, या बिंदु F B और C से समान दूरी पर है, लंब दिया हुआ है, समान दो भाग कर रहा है, तो कुल मिला के अतः OF BC का लंब समद्विभाजक है। इति सिद्धम। यह आपने मैथमेटिकल ट्रीटमेंट किया है, आप चाहें थ्योरेटिकल से लें और 3 लाइन में आंसर दें। थ्योरेटिकल आप इसका देखेंगे, प्रमेय है आपके पास त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजक संगामी होते हैं। इसमें से आप लिखेंगे दिया है, किस प्रकार लिखेंगे देखते रहें। त्रिभुज ABC में भुजा AB व AC के लंब समद्विभाजक OD एवं OE है, तथा यहीं पे स्टॉप दे देता हूं। अब आपको क्या सिद्ध करना है? OF आप चाहे लंब ले सकते हैं या इसके मध्य बिंदु को मिला सकते हैं, एक ही बात है। आपको यहां सिद्ध करना है OF BC का लंब समद्विभाजक है। तो दिया है और सिद्ध करना हो गया। आकृति आपको दिखाई दे रही है, इसमें से आपको सिद्ध करना है OF BC का लंब समद्विभाजक है। तो यहाँ आप देखेंगे उत्पत्ति रचना में आपको मिलाया गया केवल रचना O को A B व C से मिलाया, उत्पत्ति। चूंकि OF नहीं OD AB का एवं OE AC का लंब समद्विभाजक है। यह आपको दिया है।
OD AB का लंब समद्विभाजक है और OE AC का लंब समद्विभाजक है, इसलिए आप इधर देखेंगे, इसलिए AO या OA बराबर OB तथा OA बराबर OC। यहां तक आपका हो सके सेम लग रहा होगा। OA OB के बराबर है, क्यों है? क्योंकि OD AB का लंब समद्विभाजक है, तो O A और B से समदूरस्थ है। इसी प्रकार यहाँ पे OE BC का लंब समद्विभाजक, सॉरी AC का लंब समद्विभाजक है, तो O A और C से समदूरस्थ होगा। इन दोनों समीकरणों को मिला दें, तो इसलिए इन दोनों को मिलाने पर आपको मिलेगा OB बराबर OC। इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या मिलेगा? OB बराबर OC। इसका अर्थ क्या है कि O B और C से समदूरस्थ है। कोई बिंदु दो बिंदुओं से समदूरस्थ हो तो उसका बिंदु पथ क्या होता है? उनको मिलाने वाली रेखा का लंब समद्विभाजक। OB बराबर OC है, इसलिए OF BC का लंब समद्विभाजक है। इति सिद्धम। इस प्रकार से आप जवाब देंगे 1, 2, 3 लाइन में। आज यहीं पे स्टॉप लेते हैं। धन्यवाद।